हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग और साइज़ होने वाली है 36 की। सिंगल डॉट कहने से मतलब है हमारे ब्लाउज़ में केवल एक डॉट होगा, वो हम सिंगल डॉट कहते हैं। इसका यूज़ होता है एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ों में, वेडिंग के ब्लाउज़ों में, कफ वाले ब्लाउज़ों में या ऐसे ब्लाउज़ जिसमें हमें डॉट डालने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ हम सिंगल ब्लाउज़ का यूज़ करते हैं। आप चाहे तो सिंगल डॉट ब्लाउज़ हर फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं, हर ब्लाउज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग रहेगा, इसका फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आइए चलते हैं। इसके लिए हम मेज़रमेंट की आवश्यकता होगी। मेज़रमेंट हम दो तरीके से लेते हैं। पहला एक तरीका है कि हम बॉडी से मेज़रमेंट लें और दूसरा तरीका है कि हमारे पास कस्टमर का नाप होता है, हम उससे मेज़रमेंट लेते हैं। यदि हमारे पास बॉडी मेज़रमेंट है तो हम उसमें लूज़ ऐड करेंगे, और यदि हमारे पास कस्टमर का नाप से यदि लिया हुआ मेज़रमेंट है तो उसमें हम किसी भी प्रकार की लूज़ ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो लिया हुआ मेज़रमेंट है वो हम नाप से, वो कस्टमर का जो नाप था उससे लिया हुआ है, तो इसमें हम किसी प्रकार की लूज़ ऐड नहीं करेंगे। और सिंगल डॉट ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लंबाई चाहिए होगा। लंबाई हमारा 14 इंच है, चेस्ट है हमारा 36 का है, तो कमर चाहिए 32 है, और मेन यहाँ पे होता है डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा परफेक्ट फिटिंग बैठेगा आपके ब्लाउज़ का। यदि नहीं है तब आप लंबाई और चेस्ट के अकॉर्डिंग डॉट पॉइंट निकालेंगे। फिर आता है आपका शोल्डर, 9.5 इंच की है, सामने का गला 6 इंच है, पीछे का गला 9.5 इंच है, आस्तीन 4 इंच की है, और उसकी मोहरी जिसे हम गोलाई कहते हैं वो 6 इंच की है। तो आइए चलते हैं, हम इसे पेपर पे कटिंग करते हैं। सबसे पहले इस बार सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग को हम डबल फोल्ड पेपर पर करते हैं, ताकि हम सामने और पीछे का पार्ट्स एक साथ निकाल सकें। तो आइए चलते हैं। हमने पेपर को ये डबल फोल्ड कर लिया है, और ओपन वाला हिस्सा हम अपनी साइड रखे हैं और बैक वाला हिस्सा हमारी दूसरी साइड है। सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। लंबाई हमारे यहाँ पे 14 इंच की है। 14 में हम 1 इंच प्लस करेंगे और 15 इंच पर निशान लगाएंगे। अब स्केल से इन निशान को हम मिला देते हैं, ये हुआ। अब आते हैं शोल्डर। शोल्डर हमारा 9.5 है, और 9.5 का हाफ क्या होगा, 4.25। 4.25 है, और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो 5.25 हुआ। ये थोड़ी नीचे पे और 5.25 पर टिक मार्क लगाएंगे। अब जो कि पीछे का गला 9.5 इंच है, मतलब डीप नेक है, तो हमने बताया है कि जो भी शोल्डर होगा डीप नेक पे, जो भी शोल्डर होगा उसमें हम हाफ इंच प्लस करते हैं तब उसका आर्म होल निकलता है। तो ये 5.25 है, तो हमने हाफ इंच यहाँ पे प्लस किया तो 6.25 हुआ। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेते हैं, ये हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा नेक है उसमें हम कितने इंच की गैपिंग देंगे। तो हम हमेशा डिप नेक में यहाँ की गैपिंग को कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अब हमारा ब्लाउज़ का जो गला है वो गिरने का डर ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कम रखते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी गैपिंग रखेंगे 2.25 इंच की, 2.25। और ये हमारा सामने का नेक है ऊपर का, जो कि 6 इंच डिप है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे तो 6.5 पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2.25 रखा है, यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच कर सकते हैं, 2.25 कर सकते हैं। बस यहाँ आपको कम रखना है। यहाँ अगर यहाँ पे आप 2.5 3 रखते हैं तो आपको शोल्डर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम यहाँ पे कम रखते हैं। आइए चलते हैं, हम यहाँ पे 2.5 इंच कर दिए। अब हमारा ब्लाउज़ जो है डिप नेक है। डिप नेक में हम दो चीज़ें करते हैं। पहला तो ये कि शोल्डर को गले की ओर हाफ इंच डाउन करते हैं। दूसरा, शोल्डर को आर्म होल को हम अंदर की ओर हाफ इंच डाउन करते हैं। ये दो चीज़ हम कब करते हैं, जब हमारा ब्लाउज टिप नेक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा जो बीच के स्पेस यहाँ पे हमने गैपिंग रखी वो कितने इंच की, 2.25, ताकि आपको ये चीज़ पता रहे। अब आते हैं हम कमर निकालते हैं। कमर हमारा है 32 है। 32 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 8। इसमें 1 इंच प्लस करेंगे डॉट के लिए, तो ये 9 आएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे 36 है, इसका चौथा हिस्सा 9, तो यहाँ पे अभी हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला लेते हैं, चेस्ट और कमर को मिला लेते हैं। अब इसके बाद आपको मार्जिंग देनी है। मार्जिंग मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको कपड़े के अकॉर्डिंग देना होगा। यदि कपड़ा बड़ा है और आपको लगता है कि उनके में मार्जिंग ज़्यादा देने की ज़रूरत है, जैसे उनको टाइट होने की दिक्कत होती है या बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें ज़्यादा मार्जिन दे सकते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो आप
1.5 इंच की मार्जिंग सफिशिएंट है, 1.5 इंच की मार्जिंग हम देते हैं यहाँ पे। ये हुआ। अब यहाँ पे हम आर्मोल बना लेते हैं। सामने की ओर हमेशा हमने क्या बताया 1 इंच रखते हैं और पीछे के जो आर्मोल होता है उसे हम 1.5 इंच पर रखते हैं। अब ये अंदर वाले से हम पहले वाले आर्मोल को मिलाते हुए चलते हैं ऐसा, और ये बाहर वाले से हम इस वाले आर्मोल को मिलाते हुए चलते हैं। ये हुआ। अब यहाँ से हम तय करेंगे कि हमें कौन सी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, सिंगल डॉट की करनी है कि 4 डॉट की कटिंग करनी है, प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, या फिर हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। यहाँ से इन चारों ब्लाउज़ों की कटिंग हो सकती है। तो हम अभी सिंगल डॉट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट लेंगे। यहाँ से डॉट पॉइंट हमारा है 9.5 पर। हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए देते हैं और 10 इंच, तो 10 इंच होता है 9.5 पर। अब यहाँ से हम 4 इंच का डिस्टेंस लेंगे और इसे हम ये मिला देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट पॉइंट को एक ही डॉट पर हम पूरे ब्लाउज को फिक्स करना है। तो इसे अच्छा फफ क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने की ओर जो रहेगा ना उसमें हम यहाँ पे आधा इंच नीचे की ओर बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा फफ अच्छे से क्रिएट होगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं। अब देखते हैं हम डॉट हम यहाँ पर 1.5 इंच की देंगे, 1.25 इंच इधर ये और 1.25 इंच इधर पर। हम यहाँ पे डॉट पॉइंट ले रहे हैं, तो डॉट पॉइंट हम यहाँ पे 1.25 इंच इधर ले रहे हैं और 1.25 इंच यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये टोटल कितना होता है, 1.5 इंच। और इसे जब हम इन निशानों को मिलाते तो हम नीचे तक लेंगे, ये ऐसा। आधा इंच नीचे हमें एक्स्ट्रा लेने का कारण क्या है कि हमें अच्छा फ्रफ क्रिएट करना है, क्योंकि सिंगल डॉट है, इसलिए हम आधा इंच इधर बढ़ा कर लेते हैं। हमें पीछे की साइड आधा इंच नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सामने पर। तो ये 1.5 इंच हो गया, लेकिन हमने डॉट क्या दिया है, 1 इंच का दिया है। तो अब हम इस पर क्या आधा इंच और बढ़ाएंगे। तो आधा इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे, इधर की ओर जो हमने लिया हुआ है ना वहाँ पर हम आधा इंच ये बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी आधा इंच बढ़ा देते हैं वैसे ही। अब हमारा चेस्ट और कमर का जो सिलाई होगा ना वो इस लाइन पर होगा और इसकी मार्जिंग भी होगी तो यहाँ तक। अब ये जो डॉट हमने बनाया है उसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डॉट अच्छे से क्रिएट होगा। अब देखिए हम सामने का नेक लेंगे। सामने का नेक जो है हम सिर्फ कटोरी ब्लाउज जो रहती है उसमें राउंड शेप देते हैं, बाकी ब्लाउज में हमें जैसा नेक चाहिए वैसा दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 शेप ले लेते हैं ये। अब इसे हम कटिंग करके अलग कर लेते हैं। ये हम इस सामने की तरफ हम एक्स्ट्रा वाला कटिंग करेंगे, लेकिन पीछे की जो कटिंग होगी वो इस लाइन पर होगी। तो चलते हैं हम कटिंग की ओर। ये ऐसा। यहाँ से हमें सामने का नेक बस निकालना है ना, पीछे का नेक हम बाद पे निकालेंगे। सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग बहुत इजी होती है और इसकी स्टिचिंग भी काफ़ी इजी होती है, बस आपको मेजरमेंट सही तरीके से लेना है। अब यहाँ पे हम दोनों को निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पीछे का आर्मोल जो है उसे हम उस पर कटिंग करेंगे पहले। ये हुआ हम। अब देखिए चेस्ट तो दोनों का एक ही है, तो यहाँ पे हम चेस्ट का पर कट लगाते हैं। ये दोनों का चेस्ट एक रहेगा, लेकिन यहाँ हमारा जो चेस्ट है वो चेस्ट तो सेम है, लेकिन हम क्या करें, हमने क्या किया है, सामने में आधा इंच एक्स्ट्रा हमारे मार्जिंग देने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया, तो यहाँ पे इसका जो कट लगेगा, चेस्ट और कमर पे कट लगाते हैं, वो कट यहाँ पे लगेगा आधा इंच इधर की ओर। लेकिन पीछे की ओर हमें जो आधा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो 1 इंच पर डॉट लगाए, तो हम कट कहाँ पे लगाएंगे, ये वाली लाइन पर। तो हमने कट लगाया है इस वाली लाइन पर, ये देखिए। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा है वो हम पीछे की ओर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट एक्स्ट्रा लगा था, इसलिए हमें मार्जिंग लेने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन हमें यहाँ पे डॉट तो 1 इंच का है, इसकी मार्जिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इतना पोर्शन हम काट के अलग कर दिए हमने।
और इसका आर्मोल भी हमने निकाल दिया, सामने का आर्मोल। अब ये सामने में किसी भी प्रकार की लूज ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब पीछे में देखते हैं, पीछे में हमने जो एक्स्ट्रा लंबाई लिया था ना, उसको काट देते हैं यहाँ पे। ये बराबर करेंगे बिल्कुल। ये अब आते हैं, हमारा जो पीछे का नेक था वो 9.5 इंच पर था। 9.5 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए 10 इंच। यहाँ हमने जो है वो 2.25 इंच की गैपिंग ली थी। यहाँ पे यहाँ हम 2.25 ले सकते हैं। ये हुआ। स्केल की मदद से हम इसको निशानों को मिला देते हैं। ये हुआ। अब हम नेक को हमने यहाँ पे डाउन किया था, ये सब में करना होता है ऐसा। अब नेक हम चाहे जैसा चाहे, हम शोल्डर को हमने यहाँ पे डाउन किया था, जैसा चाहे हम वैसा बना सकते हैं। हम यहाँ पे मटका गले का शेप दे देते हैं। इसे कट कर अलग कर लेते हैं और पीछे की ओर डॉट जो है 1 इंच की लगाते हैं। तो हम यहाँ पे 4.25 का स्पेस लेते हैं और वैसे ऊपर की लंबाई हम 4.5 ले लेते हैं। अब यहाँ आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, मतलब टोटल 1 इंच का डॉट यहाँ लगता है। सबको हम नेक कट करके अलग कर देते हैं। यहाँ पे कट लगा लेते हैं। हम डॉट पे कट लगाने के कहते हैं कि ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। इस प्रकार से हमारा सामने और पीछे का पार्ट्स एक साथ कटिंग हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इनकी कटिंग के लिए हमने ये पेपर लिया हुआ है। इस पर हम क्या करेंगे, आधा इंच जो पलटते हैं ना कपड़ा, उसके लिए हम मार्जिन ऐड करते हैं। लंबाई हमारा यहाँ पे 4 है, हम 4.5 लेंगे आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और इसकी जो मोहरी हमारी है वो 6 इंच की है। 6 इंच लेंगे यहाँ से। लंबाई छोटा होने के कारण हम जो डाउन करेंगे वो 2.5 इंच पर करेंगे। 6 है, यहाँ पे हम 7.25 लेंगे। हम यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करते हैं। अब आस्तीन को देखिए हम कैसे डाउन करते हुए कटिंग करेंगे। से थोड़ा थोड़ा से डाउन करते हुए कटिंग करेंगे हम। हमारा सिलाई के लिए था। यहाँ पे हम कट डाल लेंगे और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमारा जो हमने आस्तीन की जो गोलाई बनाई है वो हमारे इस पर फिट बैठता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसा रखेंगे, हाफ इंच जो है ऊपर छोड़ते हुए इसे धीरे धीरे गोलाई से मिलाते हुए हम देखेंगे कि ये दोनों कट आपस में मिलता है कि नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। तो आपका जो आस्तीन और ये जो आर्मोल है वो बिल्कुल सही है। अब सामने की ओर जैसे हमने सामने पार्ट्स में आर्मोल को डाउन किया था, वैसे ही हम आस्तीन को भी डाउन करेंगे। तो हमारा आस्तीन रेडी हुआ। तो ये 36 साइज़ की सिंगल डॉट की ब्लाउज़ की कटिंग रेडी हुई। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।